श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए बड़े भाव से आनंद से श्री बांके बिहारी के श्री चरणों में, राधा रमन लाल के चरणों में नमन करते हैं। नेत्रों को बंद करके बड़े भाव से आनंद से वंशी विभूषित करान नवनीरिदाभात पीताम्बरा बिंब फलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखार्दरवेन्द्र नेत्रा कृष्णात् परं किमविदत्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। जय जय श्री वृंदावन धाम है, जय जय श्री कृष्ण को नाम, जय जय श्री वरेसानो धाम है, जय जय श्री राधे को नाम। राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, जय जय श्री राधे। प्रेम से बोले श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहे, आनंद हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का भगवत चिंतन कि भक्ति का जो विषय है, भक्ति का जो विषय है वो बचपन का है, बचपन का नहीं। अर्थात भक्ति हमेशा बचपन से ही करने का साधन है। वृद्ध अवस्था में अनेक कष्ट प्राप्त होते हैं हमें। जब इस शरीर में बल होता है तब ईश्वर की ओर हम नहीं देखते हैं, ना मंदिर जाते हैं, ना सेवा करते हैं, ना भजन करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य अपने धर्म से, अपने ईश्वर से संबंधित नहीं करते हैं। जब बल क्षीण हो जाता है इस शरीर का, जब काम करना बंद करता है धीरे धीरे, तो हमें परमात्मा याद आता है। लेकिन पूर्ण रूप से जब शरीर में बल था, जब ईश्वर को याद नहीं किया, जब बल नहीं रहता है तब ईश्वर को हम याद करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि भक्ति का जो विषय है, साधन है, वो बचपन से ही प्रारंभ करना चाहिए। भक्ति किसी आयु की आतुर नहीं, भक्ति ईश्वर से प्रेम करने से, ईश्वर के समक्ष समर्पण करने से प्राप्त होती है। प्रेम से बोले श्री राधे। आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के हाथों में भी एंड्रॉइड फोन का पूर्ण रूप से समागम हो रहा है। जिन हाथों में हनुमान चालीसा, श्री रामचरितमानस होनी चाहिए, उन हाथों में ये एंड्रॉइड फोन आ गए हैं महाराज। हम स्वयं संस्कृति को विलुप्त करते जा रहे हैं। सनातन धर्म की, ईश्वर से संबंधित हम स्वयं विलुप्त करते हुए जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ईश्वर के प्रति कर्म किया गया कभी भी विफल नहीं होता है, हमेशा सफलता के लिए ही बना रहता है।
जो हमारे जीवन में मूल है वो है कर्म। और जो उस मूल का जो फल प्राप्त होता है वो हमारे जीवन में प्रारब्ध कहा गया है। भक्ति प्रारंभ बचपन से ही करनी चाहिए। बड़े बड़े भक्त हुए हैं, महात्माओं ने गान किया है, और श्रीमद् भागवत जी में भी भक्ति का बड़ा ही विषय अति उत्तम तरीके से श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है। श्री भक्त प्रहलाद जी ने छोटी सी अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। श्री ध्रुव जी महाराज ने छोटी सी अवस्था में ही ईश्वर को प्राप्त कर लिया। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य उदय से भक्ति कहां से प्रारंभ हो? ईश्वर के प्रति हमारा जो मन है, हृदय है, ईश्वर के प्रति कैसे लगे? तो सर्वप्रथम अगर हमारा कर्म प्रधान होगा, धर्म के प्रति अगर हम सन्मुख होने का प्रयास करेंगे तो धर्म हमको अपने प्रति खींचेगा, ये सत्य है। तो कर्म सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ करना चाहिए कि सबसे पहले अपनी दिनचर्या अच्छे से बननी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि प्रातः काल सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में अपने शयन कक्ष को छोड़ करके स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले ईश्वर के समक्ष जाकर के उनका भजन करें, पाठ करें, सत्संग करें इत्यादि जो भी हो सके। उसके बाद में जो हमारा कार्य है जिसको हम कहते हैं सांसारिक कार्य, ऐसा नहीं है कि सांसारिक कार्य नहीं करना चाहिए, संसार में आए हैं तो वो भी है, लेकिन अपना कर्म, अपना धर्म ना भूलें, ये भी हमें याद रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य हमारा बस केवल यही है कि भक्ति ठाकुर जी के प्रति बचपन से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। नित्य दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, जितना सुलभ हो सके उतना कार्य करने का प्रयास करें ईश्वर के प्रति, तो जीवन पर्यंत कल्याण अवश्य बना रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। बड़े बड़े संत महात्मा और स्वयं ईश्वर इस भाव को व्यक्त करते हैं कि जो भक्त अनंत चिंतन से मेरा चिंतन करता है उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर दूर तक पलायन हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम अपने ना तो धर्म को देखते हैं ना ईश्वर को देखते हैं, केवल इस संसार के ओर भागते हुए जा रहे हैं। अपने कर्म, अपने लक्ष्य पर सावधान नहीं है। यही हमारा दुर्भाग्य है, यही हमारा दुख है। और सुख आनंद हमारा ब्रह्म है। आनंद ही ब्रह्म है। जो भक्ति करने से, कथा सुनने से, प्रवचन सुनने से जो आनंद की प्राप्ति होती है वह ब्रह्म है। ब्रह्म के प्रति जो खींचती है वो भक्ति है। जब हमारा हृदय मन ईश्वर की सेवा में लग जाता है वह भक्ति है। रामचरितमानस में भी नवदा भक्ति का बड़ा सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत में भी भक्त प्रहलाद ने नवदा भक्ति का वर्णन किया। सुखदेव जी महाराज इसको वर्णन करके राजा परीक्षित को बताते हैं कि हे राजन, भक्त प्रहलाद के जो पिता थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यपु,
वह भगवान हरि से बड़ा ही बैर मानते थे, क्योंकि उनका जो भाई था जिसका नाम था हिरण्याक्ष, जो भगवान श्री हरि ने उनका वध करके पृथ्वी को रसातल से निकाल करके फिर से प्रारंभ किया, सृष्टि की फिर से रचना करना प्रारंभ किया। तब से हिरण्यकश्यपु भगवान श्री हरि से, नारायण से वैर मानते थे। लेकिन उनके जो पुत्र थे भक्त प्रहलाद, वो भगवान श्री हरि का नित्य दिन हर क्षण भजन करते थे। वो एक ही मुख में नाम रहता था, श्रीमन नारायण। अनेक प्रकार के, ऐसा नहीं है कि भक्ति जब भजन करते हैं, भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो कष्ट नहीं मिलते, कष्ट मिलेंगे, ये सत्य है, लेकिन वो हमारे जीवन का अनुभव है। धैर्य संयम रखना जीवन में सफलता का साधन है। जो हमें प्राप्त ठाकुर जी की कृपा मात्र से होता है, वो हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्रारब्ध है। उसी प्रकार से भक्त प्रहलाद को अनेक प्रकार के कष्ट मिले पिता द्वारा, लेकिन उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी, लेकिन हर क्षण भगवान का भजन करते थे, हर क्षण भगवान का भजन करते थे। उसी प्रकार से जीवन में कभी भी यही हमारा लक्ष्य रहना चाहिए, यही हमारी साधना रहनी चाहिए कि कभी भी ईश्वर से विमुख ना हो, अपने धर्म से विमुख ना हो। सुनने का, पढ़ने का हमारे अंदर प्रयास, हमारे अंदर लगन होनी चाहिए। जितना हम ईश्वर के प्रति जाएंगे, जितना उनके मार्ग पर हम चलेंगे, उतना ही हमारा कल्याण है जीवन में। प्रेम से बोले श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी को श्री राधे।